अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का आप तैयारी कर रहे हैं या एक्सेल से रिलेटेड कोई भी मतलब एमएस ऑफिस में एक्सेल आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसका थ्योरी में आपको नीट एंड क्लीन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताने वाला हूं। और बिहार बेल्ट्रॉन में जो अभी जो क्वेश्चन आने वाला है, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस हिसाब से मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा। हालांकि वीडियो लंबा होगा, आपको लास्ट तक देखना है बस। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, एक्सेल जो होता है ना, बिहार बेल्ट्रॉन या कोई भी एग्जामिनेशन में एमएस ऑफिस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वन ऑफ द बेस्ट पैकेज इन एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का सबसे बेस्ट पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बोला जाता है। बात समझ में आ रहा ना? इसलिए बेल्ट्रॉन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आते हैं, उसके बाद एमएस वर्ड से आता है, उसके बाद पावर पॉइंट से आता है, उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल से आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा ना? तो सबसे पहले आज एक्सेल का हम लोग का फर्स्ट क्लास है, हम इसको डिटेल में पूरा कवर करेंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ना? एमएस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट एक्स एल एस एक्स। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे? डॉट एक्स एल एस एक्स। एक्सटेंशन नेम कितने डिजिट का होता है? 4 डिजिट का। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर का नाम है, और डॉट एक्सएलएस क्या है? उसका एक्सटेंशन नेम। जैसे हम लोग होता है ना, टाइटल नेम होता है ना, किसी का पांडे होता है, किसी का गुप्ता होता है स्टूडेंट, किसी का खान होता है, किसी का अंसारी होता है, किसी का और भी बहुत सारे टाइटल्स होते हैं ना जाने। ठीक है, बुरा मत मानिएगा अगर कुछ बोल देंगे तो ये सारे टाइटल्स होते हैं, हम लोग टाइटल नेम बोलते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में एक्सटेंशन नेम बोला जाता है। फाइल को पहचानने के लिए एक्सटेंशन नेम का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एमएस एक्सेल। अगर पूछता है एमएस एक्सेल क्या है, देखिए इसमें जब डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, इसमें बहुत सारा चीज छिपा हुआ रहेगा। एमएस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिसमें हम लोग कोई काम कर सकते हैं। इट डू आवर वर्क, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग कोई काम कर सकते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे, एमएस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर of MS Office package. It is one of the best package in MS Office. MS Office का सबसे बेस्ट पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बोला जाता है। इट रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल डेटा, टेक्स्ट डेटा एंड ग्राफिक्स डेटा। इसमें तीनों डेटा प्रेजेंट रहता है, नंबर डेटा, टेक्स्ट डेटा एंड क्या होता है? ग्राफिक्स डेटा। लिखा हुआ यहाँ पे, इट इज मोर पॉपुलर इन फिनेंशियल डिपार्टमेंट, बजटिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। इट कैन क्विकली कन्वर्ट द न्यूमेरिकल डेटा इनटू 3D ग्राफ। फिर से समझिए इसको बढ़ता है। एमएस एक्सेल क्या स्टूडेंट? यहाँ पे एमएस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर का नाम है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये एमएस ऑफिस का पैकेज है। एमएस ऑफिस पैकेज का मतलब एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है, और पैकेज का मतलब पार्ट समझो। लिखा हुआ है एमएस ऑफिस को सबसे बेस्ट पैकेज बोला जाता है। किसका? एमएस ऑफिस। घर में बेस्ट या किसी को बेस्ट क्यों बोलते हैं? जो ज्यादातर यूज होता है, में ज्यादातर काम एमएस ऑफिस में सबसे ज्यादा जो बेस्ट चैप्टर है एमएस एक्सेल होता है। लिखा हुआ यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल डेटा। इसमें नंबर डेटा रिप्रेजेंट रहता है, टेक्स्ट डेटा भी रहता है स्टूडेंट, और ग्राफिक्स डेटा भी रहता है। मतलब इसमें आप नंबर भी टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, और किसी भी चीज को आप कॉलम चार्ट में, लाइन चार्ट में, पाई चार्ट में, जैसे देखते हैं ना क्रिकेट आप देखते हैं, तो बॉल को पाई चार्ट में दिखाता है, कॉलम चार्ट में दिखाता है, इतना बॉल पे इतना रन, रन रेट दिखाता है आपको लाइन चार्ट में स्टूडेंट। तो यही बता रहा है, कोई भी नंबर यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा भी एक्सेप्टेबल है, टेक्स्ट डेटा भी, और ग्राफिकल डेटा भी। इट रिप्रेजेंट, सॉरी लिखा हो इट इज मोर पॉपुलर, मतलब ये जो प्रसिद्ध है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम, बैंकिंग सेक्टर, मतलब फाइनेंस का मतलब बैंकिंग सेक्टर के लिए, कोई बजट तैयार करने के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिलिंग का काम करने के लिए, स्टेटिकल वर्क करने के लिए फ्रेंड, है ना, वही लिखा हुआ स्टेटिकल डिपार्टमेंट। इट कैन क्विकली कन्वर्ट द न्यूमेरिकल डेटा इनटू 3D ग्राफिक्स। कोई भी नंबर डेटा को क्या करता है? 2D या 3D ग्राफिक्स में कन्वर्ट करके क्या करता है? दिखा देता है।
कोई भी नंबर डेटा को क्या करता है 2D एंड 3D की ग्राफिक्स में कन्वर्ट करके क्या करता है दिखा देता है। लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज। क्या बोल रहा है एक्सेल को पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज बोला जाता है। लिखा हुआ यहाँ पे एक्सेल को देखो ये क्वेश्चन बन सकता है एक्सेल को कैसा सीट बोला जाता है स्प्रेडशीट पैकेज। इसको पावरफुल भी स्प्रेडशीट पैकेज बोला जाता है। एक्सेल इज इसेंशियली कंप्राइज द ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम। एक्सेल जब खोलिएगा तो पहले से ग्रिड लाइन बना रहता है मतलब कॉलम रो बना रहता है गाइड लाइन बना हुआ रहता है मतलब ये पहले से बना हुआ रहता है टिपिकली मतलब टाइप्ड रहता है। रो आर नंबर रो में देखते हैं ना 1 2 3 रहता है जैसे दिखाते हैं विंडो प्लस आर करते हैं और EXCEL को खोलते हैं। देखो हर चीज आप लोग को पता है कि हम प्रैक्टिकल के साथ एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं इसीलिए आपको ध्यान देना स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है चलिए तो हम लोग सबसे पहले एक्सेल को खोल लिए। जैसे हम एक्सेल को खोलते हैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ये देखिए आप देख रहे हैं कि एक्सेल में रो में क्या ये आपका रो कहलाता है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं रो बोलते हैं है ना और वर्टिकल ब्लॉक्स को क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे तो कॉलम। कॉलम में ABCD है स्टूडेंट यहाँ पे क्या है ABCD। रो में क्या है 1 2 3 4 यहाँ पे है। तो वर्टिकल ब्लॉक्स को कॉलम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को क्या बोलेंगे रो बोलेंगे। याद रखें हॉरिजॉन्टल का मतलब बड़ी पाई और कॉलम है ना कॉलम समझ रहे हैं ना ये देखिए ठीक है समझ में आ गया वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलेंगे यहाँ पे। सर अगर कोई पूछा जाए कि सर इसमें कितने कॉलम होते हैं तो सर कितने कॉलम होते हैं हम अभी सब बताएंगे कितना रो होता है कितना कॉलम होता है किसको एक्टिव सेल बोलते हैं फॉर्मूला वार क्या होता है नेम बॉक्स क्या होता है पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले। चलिए अब यहाँ पे आगे समझ में आ गया नोट्स के हिसाब से पढ़ाएंगे ताकि एक चीज छूटे नहीं तो हम ऐसे बोलेंगे तो कुछ कुछ चीजें छूट जाएगा। कोई बोल रहा है कोई भी नंबर डेटा को 2D ग्राफिक्स या 3D ग्राफिक्स में कन्वर्ट करता है रो में पहले से नंबर आता है और कॉलम में क्या रहता है अल्फाबेट सो ऑन का मतलब ये चलते जाएगा खत्म भी नहीं हो। यहाँ तक समझ में आ गया। एक्सेल के हर एक सीट को वर्कशीट बोलते हैं और बहुत सारे सीट मिलकर जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं। क्या लिखा हुआ अ वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ मेनी वर्क्स। क्या लिखा हुआ अ वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट इन अ सिंगल वर्क मतलब बहुत सारे सीट में जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे बहुत सारे सीट में काम किया हुआ है जैसे देखिए आप होम में मतलब अलग अलग काम किया हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे वर्कशीट बोलेंगे। ठीक है ना तो अलग अलग सीट को वर्कशीट बोलेंगे लेकिन अगर सारे सीट मिलकर बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे वर्कबुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट वर्कबुक। वर्कशीट क्या होता है वर्कशीट इज नोन एज स्प्रेडशीट मेड अप रो एंड कॉलम वी कैन इंसर्ट अबव 50,000 वर्कशीट इन अ वर्क मतलब 50,000 से भी ज्यादा सीट आप ओपन कर सकते मतलब ऐसे याद रखो 50,000 नहीं याद रखो कि हम लोग बहुत ज्यादा सीट ओपन कर सकते। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 सीट ओपन दिखता है सीट 1 सीट 2 और सीट 3। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहिए ऑफिस 7 ऑफिस 10 ऑफिस 13 ये सब में बाय डिफॉल्ट 3 सीट रहता है और ऑफिस 19 और ऑफिस 365 में ऑफिस 21 में बाय डिफॉल्ट एक ही सीट खुलती। इफ यू वांट टू इंक्रीज देन क्लिक प्लस वाला बटन में करेंगे तो आ जाएगा। इसका शॉर्टकट की क्या होता है इंसर्ट करने का कंट्रोल प्लस F11 होता है याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है ना कहानी की ओर। तो ये समझ में आ गया वर्कबुक क्या होता है ये भी क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे सीट में जो काम करेंगे अलग अलग सीट में उसी को क्या बोलेंगे वर्कबुक बोलेंगे। वर्कशीट किसको बोलेंगे जो रो एंड कॉलम से बना हुआ है। ठीक है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जब MS ऑफिस पुराना वर्जन 2003 वाला ऑफिस ये 2003 क्या ऑफिस का वर्जन है तो 65,536 रो हुआ करता था 65,536 रो हुआ था। लेकिन अभी जी जितने भी वर्जन का कोई ऑफिस है जैसे ऑफिस 7 ऑफिस 10 ऑफिस 13 जितने भी वर्जन का ऑफिस स्टूडेंट उसमें 10,48,576 रो हुआ करता है।
आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। इसको आपको नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि ये चीजें क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पुराने वर्जन में कितना रो तो होता था और अभी 2010 या 16 वाला वर्जन में, चाहे 2007 के बाद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 2007 के बाद जितना भी वर्जन है, इसके बाद 10 आया है, 13 आया है, 16 आया है, ठीक है, 19 आया है, और यहाँ पे क्या है, 20 आया है। ये सारा 20 नहीं, यहाँ पे 19 का 21 आया है और इस 365, ये सारे वर्जन में आपको 65,536 रो हुआ करता है। कॉलम, कॉलम आर द वर्टिकल ब्लॉक्स ऑफ, कॉलम वर्टिकल ब्लॉक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। वर्टिकल ब्लॉक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। बात समझ में आ रहा ना? वर्टिकल ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉलम बोलते हैं। ठीक है यहाँ पे। और हॉरिजेंटल ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। याद रखिएगा आप। ऑफिस जब पुराना वर्जन का ऑफिस 3 चल था तो 256 कॉलम, क्योंकि पिछले पिछले वाले वर्जन जैसे पूछता है क्वेश्चन। और ऑफिस 7 के बाद 10 आया, 10 के बाद जितना भी ऑफिस 7 के बाद 10, 13, 16, 19, सब में 16,384 कॉलम होता। सेल किसको बोलते हैं स्टूडेंट, एक बॉक्स को, एक बक्सा को। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे, इसमें देखो आप कितना कॉलम सेलेक्ट किए, 1, 2, 3, एबीसी 3 कॉलम। रो कितना है, 5 है, तो 5 इंटू 3 मतलब 15, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, तो 15 क्या हो गया, सेल्स हो। सेल मतलब पूरे एक बॉक्स को ही सेल बोलते हैं, मतलब ये 15 बॉक्स है, फिर 15 सेल्स हो जाएंगे। बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम के जो कट छट के बनता है स्टूडेंट, उसी को क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। यकीन मानिए बहुत अच्छे से हम समझा पा रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। धीरे धीरे करके आप डिटेल से समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम 100% निकलेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, अब हम समझते हैं एक्सेल में अक्सर काम क्या होता है। तो बिलिंग का काम कर सकते हैं, कस्टमर रिपोर्ट बना सकते हैं, बात समझ में आ रहा ना। डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। एमएस एक्सेल में जितने भी एलिमेंट होता है किसको क्या बोलते हैं उसको हम समझाने वाले हैं। चलिए आपको समझाते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे लेकर, ठीक है ना। क्लोज कर दो, यहाँ इसमें डबल क्लिक करते हैं। चलिए इसको हम समझाते हैं। ये खुल गया, देख रहे हैं यहाँ पे ना, खुल गया। यहाँ पे थोड़ा सा जो कर लेते हैं तो इसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छा से क्लियरिटी होगा। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये एमएस एक्सेल का क्या है, विंडो है। एमएस एक्सेल का क्या है, विंडो। इसको समझिएगा सबसे। यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए, ये जो कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार, दिख रहा है आपको, किसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट हम रेड कर रहे हैं जिसको बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार का। ये वाला मेनू बार कहलाता है। ये जो दिख रहा है फाइल, इंसर्ट या पेज लेआउट, ये आपका मेनू, मेनू का दूसरा नाम टैब भी बोलते हैं। यहाँ पे दिखा हुआ कि फाइल बटन है या फाइल मेनू है, इसको हम रिबन बोलते। देखिए आप, ये जो पूरा है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या कहलाता है, रिबन का। याद रखें, ये क्या है, ये टैब लिस्ट है। टैब लिस्ट मतलब मेनू लिस्ट। ये ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है स्टूडेंट, टाइटल बार कहलाता है। ये पूछता जरूर है कि टाइटल बार कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो कोई भी एप्लीकेशन का जो टॉप में प्रेजेंट रहता है उसी को टाइटल बार बोलते हैं, टॉप ऑफ द विंडो। ठीक, टाइटल बार समझ में आ गया। ये टाइटल भी वही हुआ, ठीक है, टाइटल बार पूरे को टाइटल बार बोलेंगे, और ये टाइटल होगा। ये आपका साइन इन बटन है। ये रिबन ऑप्शंस को हाइड करना और शो करने के लिए यूज किया जाता है। ये मिनिमाइज बटन, और ये आपको मैक्सिमाइज, और ये आपका क्लोज बटन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए। इसको अब समझ लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे,
ये सेल नेम बॉक्स कहलाता है, ये वाला, ये जो दिख रहा है एफ से, मतलब जहां पे कर्सर रखेंगे ना, जैसे मान लिया अगर हम कर्सर यहाँ पे, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कर्सर यहाँ रखे, ये कितना नंबर है, एफ का कॉलम है, रो नंबर क्या है, F4, मतलब कर्सर जब यहाँ पे रहेगा तो आपको यहाँ पे ये दिखाएगा एफ, यहाँ पे ये क्या 4 दिखाएगा, जितना नंबर पे रहेगा। तो नेम बॉक्स मतलब जहां पे कर्सर खड़ा रहिएगा वो बॉक्स दिखाएगा। ये क्या कहलाता है, कॉलम लेटर, ये कॉलम लेटर मतलब ABCD, ये कॉलम लेटर। रो नंबर समझ में आ रहा ना, जैसे 1 2 3 4 5 जो रोल नंबर, ठीक है। ये जो कहलाता है ये फॉर्मूला बार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, फॉर्मूला बार। जो भी आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे इस चीज इस जगह पे क्या होगा, दिखाए। बात समझ में आ रहा ना, क्लियर है यहाँ पे। एक्टिव सेल, ये क्वेश्चन आता ही आता है, यह ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आता है ना उसको हम बोल देंगे आता ही आता है, मतलब उसको आपको ध्यान दे देना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। क्यों, वो आएगा, 110% आएगा। मैं लगभग 2000 से ज्यादा PYQ करवा रहा लिया हूं इस चैनल पे, और भी मैं करवाऊंगा कुछ कुछ, उसके आधार पे बोल रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा। तो एक्टिव सेल क्या होता है, जहां पे आप टाइप करने, जहां पे कर्सर, तो एक्टिव सेल। यहाँ पे शेयर बटन, वहां पे ऊपर शेयर बटन है, ये रिबन कोलैप्स का बटन है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है स्टूडेंट, यहाँ ये जूम स्लाइडर है, बात समझ में आ रहा है, ये प्रीवियस व्यू बटन है, आप ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। ऐड यहाँ पे लिखा, ये बोले थे ना कि प्लस का बटन रहता है, यहाँ पे ऐड वर्कशीट बटन है, यहाँ पे प्लस में, इसका शॉर्टकट की Shift + F11 होता है। वर्कशीट टैब का नाम होता है बाय डिफॉल्ट शीट 1, यहाँ पे वर्कशीट टैब स्क्रॉल, यहाँ से स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं। ये आपका रोल नंबर है ना। कंट्रोल सेलेक्ट ऑल बॉक्स, इसमें जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सारा बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा एक बार। तो ये था, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। आप ऐसा करिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छी बात है। अब यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं, किसको क्या बोलते हैं ये चीज समझ में आ गया, इसको याद रखना, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे अब थोड़ा सा इसका हिंदी वर्जन पे ले चलते हैं, कुछ कुछ अगर छूटा हुआ होगा तो उस पे हम आपको बता देंगे। आप चलिए, ये देखिए हम तो समझ में आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे MS एक्सेल एक ऑफिस का महत्वपूर्ण भाग है, वही बोलिए, है ना। जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आया थोड़ा सा तो हिंदी पढ़ लीजिए। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसे वर्ड, है ना, वर्कबुक, है ना, वर्ड बुक बोल लिख दिया, वर्कबुक बोल, है ना, कहते हैं। MS एक्सेल का प्रयोग किसी भी डेटा को बनाने के लिए किया जाता है। डेटा मतलब डेटा से रिलेटेड कोई भी काम होगा उसको कर सकते हैं, जैसे में मार्कशीट बनाना स्टूडेंट, कैलेंडर टाइप का बनाना, किसी कंपनी का लेन देन का हिसाब करके रखना स्टूडेंट। एक्सेल में आसानी से कुछ भी मिनटों में कर सकते हैं, कुछ ही मिनटों में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसे गणितीय साधन मतलब मैथमेटिक्स का भी काम कर सकते हैं, है ना। साधारण सूत्र मतलब बोल सकते हैं, बहुत सारा फंक्शंस का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उपयोग किया जटिल से जटिल गणना की जा सकती है, मतलब कठिन से कठिन काम को आप MS एक्सेल की मदद से काफी कम टाइम में स्टूडेंट कर सकते। अब यहाँ पे एक बार और फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये है सेल पॉइंटर, ये रो है हॉरिजेंटल ब्लॉक्स, और ये आपका क्या है, नेम शीट का नाम। ये मेनू बार है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये टाइटल बार है, ये फॉर्मूला बार है, एक कॉलम बार, ये स्क्रॉल एरो है, स्क्रॉल बॉक्स है, स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। बस समझ में आ रहा है कि टाइटल बार, ठीक है। यहाँ पर टाइटल बार क्या होता है, एम या देखो टाइटल बार हम बोले थे ना कि टॉप पे रहता, ऊपर वाला एरिया को टाइटल बार बोलते हैं स्टूडेंट, लिखा हुआ यहाँ पे। यह MS एक्सेल में सबसे ऊपरी भाग होता है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा होता, ऊपर में देखते थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा लिखा हुआ था। ये जब तक लिखा रहेगा तब तक आप
इसमें कोई फाइल बना के उसे सेव नहीं कर सकते, ठीक है, सेव नहीं कर देते। उसके बाद आपने जो फाइल नाम दिया उससे शो करने लगेगा। कहने का मतलब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी एमएस एक्सेल में काम किए, देखो अभी जैसे अभी आप जाइएगा यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ बुक वन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऊपर में, देखिए ध्यान से। लेकिन हम कुछ कोई भी नाम से अगर हम सेव कर देते, जैसे मान लो इसका नाम हम डाल देते कुछ भी, हम अपना PRADW प्रदीप कुमार, ठीक है, डेटा ले लेते, तो इसी नाम से देखो सेव हो गया यहाँ पे, ठीक है आपको यहाँ पे इसी नाम से सेव हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीजें समझ में आ गया। तो ये देखिए मेनू बार कहाँ रहता है? जस्ट टाइटल बार के नीचे ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? मेनू बार का। मेनू का दूसरा नाम टैब भी बोलते हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? मेन्यू बार। और इसको क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। और ये जो दिख रहा है ये आपका क्या कहलाता है? नेम बॉक्स। ऐसे हम उपला पिक्चर आप लिए होंगे, आपको पता है। और इसको क्या बोलते हैं? फार्मूला बार बोलते हैं। वर्टिकल ब्लॉक्स को कॉलम बोलेंगे, हॉरिजेंटल ब्लॉक्स को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार, फार्मूला बार समझ में आ गया। वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये जैसे वर्टिकल स्क्रॉल बार इधर हो गया, हॉरिजॉन्टल जैसे देखिए यहाँ पे ये ज्यादा जब जूम होगा यहाँ पे देखिए आप, तो ये जो है आपका ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये देखिए आप वर्टिकल कर सकते हैं और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। बात समझ में आ रहा ना? ज्यादा जूम करेंगे और भी ज्यादा दिखने लगेगा। और समझ में आ रहा ना? तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? ये देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया एक्सेल में किसको क्या बोलते हैं। आई होप यहाँ तक बहुत, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए आपकी मदद से। तभी मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे, कोई भी अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा फिर दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूं तो, ठीक है ना। और लाइक करिए प्लीज। कमेंट में जो भी दिक्कत होता है कमेंट करके पूछिए, हम जरूर कोशिश करेंगे रिप्लाई देने, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब जैसे हम देखिए एमएस एक्सेल खोलें तो ये फर्स्ट में क्या दे रहा है? फाइल मेनू दे। फिर उसके बाद होम मेनू का सारा ऑप्शन सीखेंगे, इंसर्ट मेनू का सीखेंगे, पेज लेआउट का सीखेंगे, है ना, फॉर्मूला का सीखेंगे, डेटा में, रिव्यू में और व्यू। लेकिन इसको सीखने से पहले इस चीज को ध्यान रखेंगे कि क्या ये मेनू वाइज सीखना अच्छा रहेगा या क्वेश्चन समझ के सीखना। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाता है जिस मेनू से, उसको हमको सीखना ज्यादा था। हम आप लोग को क्लियर कर देंगे, कोशिश करेंगे कि सारा क्लियर कर दें, ठीक है, अगर आप मेरे को सपोर्ट थोड़ा सा बदलाव देंगे तो। देखो यहाँ पे ये ऑफिस बटन है, ये क्या है? ऑफिस बटन है। ये पुराने ऑफिस 7 जब था ना तो उसमें इसका यूज किया जाता। और इसमें जो दिख रहा है यहाँ पे फाइल मेनू, क्या स्टूडेंट? यहाँ पे फाइल मेनू, ऑफिस बटन। और पुराने वर्जन में यहाँ पे फाइल की जगह पे ऑफिस बटन, गोल सा बटन यहाँ रहता था, ठीक है, इस टाइप इस टाइप का क्या रहता था? बटन रहता था। बात समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए जब फाइल मेनू में जाते हैं तो वहां पे मिलता है ओपन, मिलता है सेव, मिलता है सेव एज, मिलता है प्रिंट, मिलता है प्रिपेयर, मिलता है सेंड, मिलता है पब्लिश, मिलता है। ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। फाइल मेनू में न्यू का काम क्या होता है? न्यू से क्या होता है? नया पेज क्रिएट कर, क्या कर सकते हैं? न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओपन से क्या होता है? कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से जो सेव्ड फाइल है स्टूडेंट, उसको आप क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। वही लिखा है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में पहले, है ना, पहले से बनाई गई फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एस से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? सेव कर सकते हैं। कोई भी चीज देखते हैं ना, कोई फाइल एमएस वर्ड में काम किया, सेव करना तो कंट्रोल एस कर देते हैं यहाँ पे। ये सब शॉर्टकट की जो है ना, याद कर लीजिएगा। हम आप लोग को टेलीग्राम पे या इस वीडियो के लिंक में आपको हम डिटेल्स देते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया सेव। और नेक्स्ट है सेव एज। सर सेव से तो कोई फाइल सेव होता है, सेव एज से क्या होता है? इसको समझना। सेव एज से क्या होता है? यहाँ पे जो फाइल है वो बनाकर रखे मोहन नाम से, अब हम चाहते हैं कोई और नाम से सेव करना है या कोई और लोकेशन में सेव करना है, तो किसका यूज करेंगे? सेव एज। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा
यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे समझिएगा कि एमएस एक्सेल, क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, एमएस एक्सेल लिख रहा है यहाँ पे। एमएस एक्सेल में अगर हम यहाँ पे सेव और सेव एज में अंदर ढूंढेंगे तो क्या होगा, ओपन से कोई भी और चीज को ओपन कर सकते हैं, या कंट्रोल एन से आप न्यू पेज ले सकते हैं, न्यू ब्लैंक पेज जो भी होगा, है ना। और यहाँ पे सेव से क्या होगा, इस ऑप्शंस के मदद से, हेल्प से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को सेव करके रख सकते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एमएस एक्सेल में जो बनाई गई फाइल है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शंस की मदद से एमएस एक्सेल में सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से या दूसरे लोकेशन में बदल सकते हैं। सेव एज का यूज क्या है, जैसे समझो आप, मान लो एक हम रिज्यूम बनाए और अपना नाम से सेव करिए, मेरा नाम है प्रदीप। अब हम चाहते हैं क्या ना, ये फाइल प्रदीप नाम से नहीं कोई और नाम से सेव हो, लेकिन एक बार ऑलरेडी वो सेव हो चुका है, तो सेव क्या वो फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में अगर करना होगा तो किसका मदद लेना होगा, सेव एज का लेना होगा। क्या लेना होगा स्टूडेंट, सेव एज, टू सेव द सेव्ड फाइल विथ डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन देन यूज सेव एज। सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, इसका यूज करेंगे स्टूडेंट सेव एज। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है, F12। क्या होता है स्टूडेंट, F12 होता है। चलिए, प्रिंट ऑप्शंस की मदद से क्या कर सकते, कोई भी चीज प्रिंट कर सकते, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। प्रिंट ऑप्शंस की मदद से क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट में जाएंगे, जैसे प्रिंट में क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू दिखाने लगेगा। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कंट्रोल पी से, कंट्रोल पी से क्या होता है ना, इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को प्रिंट निकाल सकते हैं। एमएस एक्सेल में जो भी काम किया है उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है 6 नंबर में स्टूडेंट प्रीपेयर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रीपेयर। यहाँ पे क्या हो गया समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इस ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप एक्सेल को, एमएस एक्सेल अलग अलग काम कर सकते हैं। सेंड, क्या लिखा है यहाँ पे, सेंड। इस ऑप्शंस के हेल्प से आप जो भी आपने एमएस एक्सेल में फाइल या डॉक्यूमेंट बनाया है उसे आप ईमेल भेज सकते, ईमेल पर भेज सकते। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेंड वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन के हेल्प से आप एमएस एक्सेल में जो फाइल बनाए हैं या डॉक्यूमेंट बना उसे आप ईमेल भेज सकते हैं। हाँ, आपको सेंड की मदद से आप चाहेंगे ईमेल भेजने के काम में आता है स्टूडेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया उनको शेयर करना चाहता है कंपनी को, आप इस तरह का यूज कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे पब्लिश, क्या लिखा है यहाँ पे, पब्लिश। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को ब्लॉग, मैनेजमेंट सर्वर आदि में भेज सका, है ना, सकाते हैं, भेज सकते हैं सॉरी। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को ब्लॉग, मेंटेन सर्वर आदि भेज सकते। क्लियर हो गया यहाँ पे। आई होप इतना समझ में आया होगा। एमएस एक्सेल का स्टूडेंट फर्स्ट क्लास था, मैं नेक्स्ट क्लास से एमएस एक्सेल का भी वीडियो लाऊंगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि थोड़ा सा स्टूडेंट मोटिवेशन हमें भी चाहिए और वो मोटिवेशन आप लोग के द्वारा मिलेगा लाइक शेयर एंड कमेंट करके। प्लीज, थैंक यू।